हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द स्टोरी सेज। और आज की कहानी है बैटमैन के बारे में। तो ऐसा क्या है जो बैटमैन को बैटमैन बनाता है? उसका पैसा, उसका बटलर, उसके गैजेट्स या फिर उसका ऑर्फन होना? पर तुम्हें ताज्जुब लगेगा कि इस वाले बैटमैन के पास इनमें से कुछ भी नहीं है। ये फटीचर है तो पैसा, बटलर और गाड़ियां तो गई, पर इसके पास माँ है। मेरे पास माँ है। तो कहानी शुरू होती है एक फ्लैशबैक से, जहां ब्रूस अपने क्लासमेट्स के साथ एक ट्रिप पर गया होता है जिसको लीड उसके ही पिताजी कर रहे थे। उसके बाद कहानी आती प्रेजेंट में, जहां हमें एक सेक्सी सी बाइक पे एक आदमी निकलता हुआ दिखाया जाता है जो गौथम की गलियों से निकल के पहुंचता है अपने सेफ हाउस में। वो हेलमेट उतारता है और हमें दिखाई जाती है महंगे हेयर कट वाले एल्फ्रेड पेनीवर्थ की पहली झलक, जो इस शहर में नया नहीं था क्योंकि इसने अपनी बाइक को चेन से बांधा था। एल्फ्रेड सेफ हाउस के अंदर जाता है और अपनी बेटी को कॉल करता है, पर वो वॉइस मेल पे जाता है। उसके बाद एल्फ्रेड एक अच्छे कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की तरह अपना लैपटॉप खोलता है और अपने हैंडलर से बात करता है। उसका हैंडलर उसको एक ग्रुप पार्टी एनिमल्स के बारे में बताता है जिन्होंने अकेले ही गौथम का क्राइम रेट हाई कर रखा था। उसके क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि उसको पार्टी एनिमल्स को ऑब्जर्व करना है और उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है, पर उसको एंगेज नहीं होना है। एल्फ्रेड अपना मिशन समझ के अपने हैंडलर से एग्री करता है और बंदूक वगैरह लेके अपने सेफ हाउस से बाहर निकलता है कि किसी ने उसकी बाइक चेन तोड़कर चुरा ली थी। एक मिनट यार, पार्टी एनिमल नाम का एक ग्रुप हल्ला कर रहा है, ठीक है? लोगों की बाइक चेन तोड़कर चोरी हो रही है। जरा देखिए गौतम आता कहाँ है? पक्का है गौतम विदेश में है, मतलब इट साउंड्स लिटिल देसी। हाँ, दिल्ली से हूँ बहन। उसके बाद सीन कट होता है जिम में, जहाँ हमें दिखाया जाता है ब्रूस वेन जो एक पंचिंग बैग को ऐसे धो रहा होता है जैसे मेरे मैथ्स टीचर मुझे धोते थे। इन्हीं मुक्कों के बीच उसे आते हैं कुछ पुराने फ्लैशबैक जब उसके फादर उसको जू ले गए थे, पर तब तक पंचिंग बैग टूट चुका होता है। एक मिनट, ये सीन तो कहीं देखा देखा लग रहा है। तभी जिम का ओनर अपने क्रोकोडाइल के साथ आता है और उसे कहता है मेरे को पैसा चाहिए, मेरा पैसा दो। जिस पर ब्रूस कहता है अबे दे दूंगा ना, भाई पे भरोसा नहीं है, और वहां से निकल जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक यॉट जहां पर दो गैंगस्टर्स किसी एक अजीब से मास्क वाले आदमी से बात कर रहे थे जो प्रोबेबली ब्लैक मास्क ही है। और वो दोनों गैंगस्टर्स उसको बोलते हैं कि हमें पता है पार्टी एनिमल्स तेरा ही ग्रुप है, इसलिए उनको कंट्रोल में कर ले वरना हम सबको ठोक देंगे। तो भाई लग जाता है ब्लैक मास्क के ईगो पे और वो उनको दिखाता है अपना कलेक्शन मास्क का, और वो मास्क उन्हीं दोनों गैंगस्टर्स की फैमिली के होते हैं। ब्लैक मास्क बताता है कि ये कोई ऐसे वैसे मास्क नहीं है, ये बनते हैं ह्यूमन स्किन से, और ये कहते ही वो दोनों को और अगले दिन से पार्टी एनिमल शुरू करते हैं अपना काम, मतलब चोरी डकैती। पर फाइनली अब ब्रूस वेन चढ़ता है एक बिल्डिंग पर और देता है अपना आइकॉनिक पोज, और इसी के साथ कहानी शिफ्ट होती है सिटी हॉल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां मेयर गॉर्डन को रिपोर्टर्स पेल रहे होते हैं। आई मीन फिजिकली नहीं, अपने सवालों से। हाँ, एक टाइम रिपोर्टर सवाल पूछते थे। मेयर गॉर्डन कहते हैं कि भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस सिटी को पार्टी एनिमल से बचाने की, पर किसी को उनकी बात पे यकीन नहीं था क्योंकि नेताओं की बात पे किसे ही यकीन होता है। और बाहर हमारा कूल हेयर कट वाला बटलर, आई मीन टर्मिनेटर, इन्हें स्कोप से देख रहा होता है। और तभी पार्टी एनिमल्स गॉर्डन की कॉन्फ्रेंस के बीच में घुस जाते हैं, जिसको देख के सबकी तशरीफ पड़ जाती है और सब नीचे बैठ जाते हैं। पर गॉर्डन को एक गोली लग जाती है और बाबरा अपने बाप के पास भागती है। इतने में पार्टी एनिमल्स का लीडर आता है और सबको ओपन फायर करने के लिए बोलता है, पर तभी कोई इन सबको घसीट के एक रूम में ले जाता है। बाबरा बंदूक लेकर रूम के पास आती है, पर बैटमैन कहता है कुछ भी हो, कोई भी आवाज आए अंदर मत आना। और उसके बाद सारे अटैकर्स बैटमैन पे ओपन फायर करते हैं, पर वो अपने केप को अपने अराउंड रैप कर लेता है और स्मोक बॉम्ब्स गिराता है, और उसके बाद सबको उड़ा उड़ा के मारता है। और एल्फ्रेड ये सब अपने स्कोप से देख के फुल मजे ले रहा होता है क्योंकि कलेज किसे नहीं पसंद है। वहीं और पार्टी एनिमल्स बैटमैन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बैटमैन अपने मास्क के ऊपर के हिस्से को निकालता है और उनको एज अ नाइफ यूज करता है।
यही होता है जब आपका बजट कम हो। खैर, वो वेपन्स को बहुत प्रिसाइजली यूज करता है ताकि पार्टी एनिमल्स इंजर्ड तो हों पर उनमें से कोई मरे नहीं। इसके बाद एक तगड़ा आदमी एक क्लीवर लेकर आगे आता है तो बैटमैन अपनी सस्ती यूटिलिटी बेल्ट से एक रॉड निकालता है और अपने बैट सिंबल को जो उसके चेस्ट पर होता है उससे कनेक्ट करता है और अपनी बैटल एक्स को पूरा करता है। और फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है जिसमें बैटमैन उस आदमी का हाथ काट देता है। इसको देख के सारे पार्टी एनिमल्स की पूरी फट जाती है और वो भागना शुरू करते हैं, पर बैटमैन एक बटन दबाता है और एक एक्सप्लोजिव के साथ ही सबको ट्रैप कर लेता है। और एल्फ्रेड ये सारा कलेश देख के कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और अपने क्लियर इंस्ट्रक्शंस के बाद भी वो कूद जाता है बैटमैन से लड़ने के लिए और उसके पीछे अपनी शॉटगन पॉइंट करते हुए आ जाता है। पर बैटमैन बीइंग बैटमैन उसको लात मारता है और उसी की शॉटगन चोरी करके निकल जाता है। जब बजट की दिक्कत हो तो ऐसा करना पड़ता है। हम लोगों ने गरीबी देखी है। अगले दिन पूरा टाउन बात कर रहा होता है बैटमैन के बारे में, पर एल्फ्रेड ना जाने कैसे पता लगाता है कि वो ब्रूस वेन ही है और उसको फॉलो करना शुरू करता है। तो उसको पता चलता है कि उसके पिताजी एक टीचर थे और मदर एक सोशल वर्कर। और ब्रूस की लाइफ तब चेंज हुई जब ये स्कूल ट्रिप पे एक जू गया और वहीं पे एक शूटर गन के साथ घुस आया। थॉमस वेन सभी बच्चों को लेकर बैट हाउस गए ताकि बच्चे सेफ रहें, पर वो खुद मारे गए। इस इंसिडेंट के बाद ब्रूस कॉलेज गया, पढ़ाई लिखाई ख़त्म करी और गॉथम में वापस आया और अब वो अपनी माँ के साथ क्राइम एली में रहता है। पर वो उसका बेस नहीं था, उसका बेस था एक रेंटेड पेंट हाउस जहाँ वो मस्त बैठकर एक टेप रिकॉर्डर के ज़रिए अपना एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर रहा होता है कि वो नोटिस करता है कि कोई उसके पेंट हाउस में घुस आया है और ये कोई एल्फ्रेड था। एल्फ्रेड को पता था कि ब्रूस जानता है कि वो अंदर है, तो वो खुद को छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। वो कहता है सारी बड़ी कंपनियां ऐसे ही पेंट हाउस को रेंट करती हैं पर कभी यूज़ नहीं करती, ये बस एक हॉलो इन्वेस्टमेंट है। और ब्रूस को उनके बारे में जानकारी है क्योंकि उसने उन सभी बड़े आदमियों के लिए काम किया है। एल्फ्रेड अपनी बंदूक लेके आगे बढ़ ही रहा होता है कि बैटमैन पीछे से आकर उसी की शॉटगन उसी पे पॉइंट कर देता है जो एक्चुअली एल्फ्रेड की थी और बैटमैन ने चुरा ली थी। मेरा माल चुरा कर मेरे कोई बेचता है? जिस पे एल्फ्रेड कहता है कि मुझे पता है कि तुम किलर नहीं है, इसलिए इसको वापस कर दो। पर बैटमैन शॉटगन को फायर कर देता है, पर बंदूक अब नॉन लीथल थी क्योंकि इससे बस छोटे छोटे बैट रैंग निकले थे और वो एल्फ्रेड के मुंह पर लगे थे। तो बैटमैन वही बंदूक को पीछे छोड़ता है और एक बाइक पर बैठता है जो कि ऑफकोर्स एल्फ्रेड की ही थी और उसको ब्रूस ने ही चुरा लिया था क्योंकि ब्रूस उसको तब से फॉलो कर रहा था जब से एल्फ्रेड इस टाउन में आया था। और वो बाइक लेकर खिड़की से कूदकर वहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ ये इशू भी समाप्त हो जाता है। मुझे पता है तुम्हारे मन में काफ़ी सवाल हैं, जैसे कि ये वाला बैटमैन इतना सब कुछ एक दिन में कैसे कर लेता है जबकि इसके पास एक नॉर्मल जॉब भी है, या फिर इस बैटमैन के सूट में इतने वेपन्स हैं इसको अनकंफर्टेबल नहीं लगता, असेट्रा असेट्रा। जो भी क्वेश्चंस है कमेंट सेक्शन में डाल दो। अगर तुमने ये वीडियो देखी है, पसंद आई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर देना, ऐसी और वीडियो आती रहेंगी। और मेरी कॉल ऑफ कथुलू वाली वीडियो पड़ी है तो उसको भी देखना मत भूलना। और जाने से पहले एक छोटा सा एपिलॉग अगली कॉमिक के लिए। तो एल्फ्रेड बैंडेज लगा के अपने हैंडलर से बात करता है और उसका हैंडलर कहता है कि देखो गुरु, ज़्यादा फैंटम बनने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप पार्टी एनिमल पर ध्यान दो, बैटमैन के पीछे ना पड़ो। और अब जोकर गॉथम में एंट्री कर चुका था और वो क्या करेगा ये देखते हैं अगले इशू में, क्योंकि मैं भी साथ में ही पढ़ रहा हूँ यार।